साथियों ये बिजनौर रोड है और यही वो नटवरडीह के किले की जो रास्ता था, विवाद का कारण यह बना हुआ था, तो इसको आज अलग कर दिया गया है। नटवरडीह किला ये है, यहाँ पे किला नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो किला था वो आज पट गया है। वो तो नहीं, यही तो है यार। है तो ये कुछ नहीं देखा भाई, कुआं ना हो नहीं। और पुराना कमरा कौन सा है? इधर से रास्ता है। ईंट तो यही है, ईंट नहीं है। नमस्कार साथियों, मैं अच्छेलाल सरोज, आप देख रहे हैं जनजागरण। साथियों आज हम एक नई जगह पे आए हैं जिसे कहा जाता है नटवरडीह किला। ये नटवरडीह जिसे नथावन भी कहा जाता है, जो महाराजा बिजली पासी के पिताजी का नाम था। तो यहाँ पे काफ़ी दिनों से रास्ते की अतिक्रमण किया जा रहा था, जिसे पासी समाज के लोगों द्वारा यहाँ पे रोका गया। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ यहाँ पे झाड़ियाँ हैं और बबूल हैं और कुछ नहीं है। तो यहाँ के स्थानीय, यहाँ पे किला हो सकता है क्योंकि यहाँ पे डी है, ऊंचाई है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि किले को पाट दिया गया है मिट्टी डाल के। तो यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि आखिर यहाँ पे अतिक्रमण जो किया जा रहा था रास्ते को लेकर, उनका क्या कहना है। हमारे साथ इस समय है नीरज पासी, जो एक मूल निवासी चैनल भी चलाते हैं। आइए जानते हैं इनसे, क्योंकि इनको यहाँ के बारे में ज़्यादा जानकारी है। तो इनसे जानते हैं कि आखिर नटवरडीह किला का जो प्रोपोगंडा चलाया जा रहा था, क्या मामला है जी। अच्छेलाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप इलाहाबाद की धरती से लखनऊ चल कर आए और यहाँ की जो चीज़ें हैं आप समाज तक पहुँचाएँगे, लोगों तक पहुँचाएँगे। अच्छेलाल जी, मैं आपको बता दूँ, जो हमारी नई पीढ़ी है, जो जिस किले पे हम खड़े हैं महाराजा बिजली पासी जी के पिताजी के नाम पे था। इस किले का नाम नटवरडीह किले के नाम से है, लेकिन जो नई पीढ़ी के लोग इसके नाम का कुछ उल्टा सीधा कर रहे हैं, जैसे कि नठावन बोल रहे हैं। तो नठावन एक गलत नाम है, इस नाम का उपयोग मत करें। जो लिखा है, इतिहासकारों ने लिखा है, जो गजट में लिखा है, उस नाम का इस्तेमाल करें। इसका नाम है नटवरडीह। महाराजा बिजली पासी जी के पिताजी का नाम था नटवा। जो गजट में इंग्लिश में लिखा है नठावन, वो AN साइलेंट रहता है। अगर उसको हिंदी में लिखेंगे तो वो अंक की मात्रा आती है, सबसे पहली बात। और दोस्तों, जो आज इस किले की स्थिति आप देख रहे हैं, ये किला पूरी तरीके से अभी बर्बाद है। इस किले की जो चीज़ें हैं मिट्टी के तले दबी हुई हैं। हमारा संगठन जो है सेवक दल, हमारे 2 लक्ष्य हैं। हमारे समाज में संगठन तो कई चल रहे हैं, लेकिन लक्ष्य विहीन है। उनका कोई लक्ष्य नहीं है। उनका लक्ष्य सिर्फ इतना है कि जब वोट बैंक इकट्ठा करना, जब इलेक्शन का समय आता है तो वो जैसे बरसाती मेढक निकलते हैं वैसे बाहर निकल कर आ जाते हैं और राजनीति करना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे सेवक दल का एक लक्ष्य है, हम उस लक्ष्य के तहत काम कर रहे हैं। और हमारा लक्ष्य है कि लखनऊ में सबसे पहले महाराजा बिजली पासी की 150 फीट की प्रतिमा लगवाई जाए, और इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। और जो ये तो भाजपा ने कहा था कि हम 150 फीट की मूर्ति लगवाएंगे, और जो पाठ्यक्रम है, जो वंचित महापुरुषों के महापुरुष हैं वंचित समाज के, पाठ्यक्रम में लाएंगे, योगी जी ने कहा था। तो ऐसा 4.5 साल बीत गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या कहेंगे। देखिए, भाजपा जो है वो RSS की सरकार है, ठीक है। उसके जो नेता हैं वो सब स्वर्ण समाज के हैं, और स्वर्ण समाज ये कभी नहीं चाहता कि भाई हम लोग, आपके भी तो समाज है, 25 विधायक और सांसद कुल मिला के। हमारे लोग जो हैं वो शूद्र हैं, और शूद्रों को कोई ऊपर उठना नहीं चाहता कि अगर ये ऊपर उठ जाएंगे तो अपनी औकात भूल जाएंगे। भाई हमारे 25 सांसद हैं, विधायक हैं, लेकिन मंत्री कितने हैं ना, ये देखने वाली बात है। हमारी औकात क्या है जी। हमारा एक मंत्री है, उसका भी समाज से कोई लेना देना नहीं। भाई हमारे लखनऊ में सिर्फ
12 किले हैं महाराजा बिजली पासी के, और जो मायावती जी ने, आर.के. चौधरी जी ने 1 किला सुरक्षित किया था महाराजा बिजली पासी का, उसके अलावा आज तक एक भी किला सुरक्षित नहीं किया। इसके जिम्मेदार कौन है? जो लोग भाजपा में लगे हैं वो इन सब चीज़ों को देखे सिर्फ वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए और अपने परिवार के लोगों को अच्छे अच्छे पद दिलाने के लिए, विधायकी के टिकट दिलाने के लिए, जिला पंचायत सदस्य के टिकट दिलाने के लिए, ये सब दिलाने के लिए समाज से लगे हैं। और भाजपा की मैं कहूँगा कि उनके लिए नीरज जी, मैं यहाँ आपको रोकूंगा। एक बात ये कहूँगा कि अभी 4.5 साल हुआ, इसके पहले सपा भी सरकार में थी, बसपा भी कई सालों से थी। एक किला आज से लगभग जब से ये स्थान है करीब 20-25 सालों 30 सालों से ऐसे ही रहा होगा। बहुत सारी सरकारें आई हैं, तो भाजपा ही क्यों इसमें मतलब कहा जाए? देखिए, अखिलेश यादव की जब सरकार आई थी तो मुलायम सिंह जी ने इस किले में पैसा दिया था। नहीं, क्यों नहीं बन नहीं पाया? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हमारे नेता हैं, जो समाज, मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे समाज के संगठन हैं वो लक्ष्यविहीन है। उनको उनके लक्ष्य का पता ही नहीं कि उनको करना क्या है। उनका सिर्फ एक लक्ष्य है, राजनीति के समय आके इकट्ठा होना और दलाली का पैसा खाना। यानी आप ये सीधा सीधा कहना चाहते हैं कि इसमें सरकार की किसी भी सरकार की कोई गलती नहीं है, इसमें पासी के जो दलाल नेता हैं उन्हीं की जो है गलती। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारे समाज के जो नेता हैं वो उनको सब टिकट इसलिए मिलता है क्योंकि वो पासी हैं, लेकिन वो पासी हैं इसलिए वो काम नहीं करते हैं। उनको समाज का नेता बनना, मैं कहता हूँ अच्छी बात है भाई, लेकिन जिस जात के लिए आपको टिकट मिलता है उस जाति का एक इतिहास है, उस जात के लोग हैं, उनके लिए भी काम करना चाहिए आपको। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन आप काम करिए, मैं आपकी तारीफ करूँगा। आपने अभी तक कोई काम नहीं किया, लोगों को दिख रहा है, आपको दिख रहा है। पत्रकार महोदय, आप बताइए क्या काम हुआ है? नहीं, कोई काम नहीं हुआ अभी तक। तो हमारे जो संगठन हैं, जो नेता हैं, वो लक्ष्यहीन हैं। उनका कोई लक्ष्य नहीं है समाज को लेके। ना समाज को आगे बढ़ाना है, ना ऐतिहासिक धरोहर को आगे बढ़ाना है। उन्हें सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब। हमारे आर.के. चौधरी जी देखिए, कई पार्टियों में जो है जाते हैं, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, लेकिन जब किले की बात आती है या पासी समाज के गौरव की बात आती है तो सब पीछे हट जाते हैं। अपनी बात, जो हमारी बात है, जिसके लिए हम इकट्ठा होते हैं। भाई, आप पासी को किस लिए इकट्ठा करते हैं? आप महाराजा बिजली पासी को, महाराजा बिजली पासी किले पर पासियों को इकट्ठा करते हैं ना। तो कोई देखिए, अभी आदित्य योगीनाथ जी आए, मुलायम सिंह जी आए, मायावती जी आई, यहाँ तक कि काशीराम जी, नीतीश कुमार जी भी आए। किस लिए आए? कि पासी अपनी धरोहर को बचाना चाहता है। लेकिन आप सिर्फ वहाँ किले पे बुला के और बात को वहीं भूल जाते हैं और अपनी राजनीति चमकाने में लग जाते हैं। देखिए, अब इससे काम नहीं चलेगा। आप सब लोगों को, आप इन लोगों को सबक सिखाने की ज़रूरत है। नए युवाओं को, नए चेहरों को राजनीति में लाने की ज़रूरत है। उनको सपोर्ट करिए और जो हमारे किलों को सुरक्षित करने का काम करे। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा, अभी बीजेपी सरकार जब से आई है, ये जो हमारी वीरांगना उदा देवी पासी है, इनकी 100 फीट की मूर्ति लगाने की बात चल रही है। कई वर्षों से चंदा वसूला जा रहा है। मैं कह रहा हूँ, एक मूर्ति लगवाने में कितना पैसा? कौन चंदा वसूल रहा है? अभी आप सांसद कौशल किशोर जी के जो इंटरनेट पे वीडियो पढ़े हैं, मुझे वीडियो में जो जानकारी मिली मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। सांसद जी ने बयान दिया कि यहाँ कोई लोहा दे रहा है, कोई पैसा दे रहा है, कोई कितने लाख रुपए दे रहा है। एक मूर्ति लगवाने में कितनी लागत आएगी? कितनी लागत आएगी? ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए क्या है भाई? हमारे इतने सांसद विधायक होते हुए चंदा लेने की क्या जरूरत? आम जनता चंदा क्यों दे भाई? आप अगर समाज हमें उस काबिल बनाता है तो हम अपने दम पे अकेले मूर्ति लगवाएंगे, वो भी 150 फीट की। यह हमारा वादा है। हम झूठे वादे नहीं करते, हम संघर्ष कर रहे हैं और हम अपने समाज के लिए, और आने वाले 5 सालों में अगर हमें मौका मिला तो हम 150 फीट की मूर्ति के लिए संघर्ष करेंगे। हमारा लक्ष्य है 150 फीट की मूर्ति। हम किसी से झूठ बोल के चंदा नहीं लेंगे। हमें अपनी पार्टी या अपने आप को मजबूत नहीं करना। हम सिर्फ और सिर्फ अपने समाज के लोगों के लिए और हमारे जो महापुरुष हैं उनकी प्रतिमा को लखनऊ में लगवाना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये जो बेल्ट है, ये राजनीति बेल्ट में ये क्षेत्र हमारा है। यहाँ पे हम राज करते हैं। यहाँ हमारे विधायक होते हैं, हमारे सांसद यहीं नहीं, हमारा उन्नाव हो गया, बछरावा हो गया, लखनऊ हो गया, हरदोई, सीतापुर और प्रतापगढ़, कुंडा, बहराइच, इन सब क्षेत्रों में पासियों का एक राज्य है। पासी यहाँ पे राज करते हैं। लेकिन पासियों की स्थिति आज भी वैसी है जैसी आज से 20-25 साल पहले थी।
अगर चमके हैं तो सिर्फ नेता चमके हैं, उसके अलावा जो पासियों का वोट है उनकी स्थिति वैसी है। भाई लोग कहते हैं कि पासी जो है दारू पीता है, मदिरा पीता है। इसका सबसे बड़ा कारण कौन है भाई? हमने कितने आज तक का आंदोलन चलाएं कि पासियों को दारू पीना छुड़वाएंगे। अभी सांसद कौशल किशोर जी की मैं बढ़ाई करूंगा कि भाई वो अपने जो एक उनका मिशन चल रहा है शराब छुड़वाने का, बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन जो लोग समाज से ये कह के अपना दामन खींच लेते हैं कि ये लोग दारू पीते हैं, इनका कोई वर्चस्व नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। भाई हम वोटर हैं ना, हमारी जो मांगे हैं, आप किले पे बुलवाते हो तो महाराजा बिजली पासी के नाम पे बुलवाते हो, सब बिजली पासी के नाम पे इकट्ठा होते हैं, तो उनके 12 किलो को सुरक्षित कौन करेगा भाई? हम करेंगे क्या? हम नेता हैं क्या समाज के? नेता नहीं है, लेकिन नेता बनना पड़ेगा हमें लग रहा है। भाई आज आप देख लीजिए, सदियों से पड़ा है ये किला, इसकी हालत आप देख लीजिए आज कैसी है। वो तो हमने देखा। अगर यही क्षत्रिय समाज का या किसी और जाति का होता तो यहाँ पे आज जो है एक महल खड़ा होता। आप महाराणा प्रताप जी के किले पे चले जाइए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी के वहाँ चले जाइए, यहाँ तक कि वाल्मीकि जी के मंदिर देख लीजिए आप, कितने खूबसूरत बने। संत कबीर जी का देख लीजिए, अम्बेडकर पार्क देख लीजिए, समता मूलक के नाम पे कई लोगों की मूर्तियाँ लगी। क्या एक भी महाराजा बिजली पासी या सातन पासी या अपने सोहेल देव पासी की मूर्ति नहीं लग सकती थी? लेकिन क्या कारण है? हमें इसीलिए जो है कहीं इज्जत ही नहीं मिल रहा है। हमारे लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए हमारे वोट बैंक को बेच देते हैं भाई। तो साथियों, जहाँ पे नेताओं को पहुँचना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को पहुँचना चाहिए, वहाँ पे आज हमारे युवा पहुँच रहे हैं। और अभी हम बात कर रहे थे नीरज पासी से। साथियों, ये देख सकते हैं नटवर डीह का किला है, जिसे नटवर डीह किला कहा जाता है। बिजली पासी के पिताजी के नाम से था, जहाँ पर रोड किले को खुदाई करके आधी रोड लिया जा रहा था। यहाँ पे देख सकते हैं आप, किले को अलग कर दिया गया है, रोड को अलग। साथियों, मैं मदन सरोज एडवोकेट इलाहाबाद से आज चल कर के लखनऊ आया हूँ। यहाँ पे हम लोग आप पीछे देख सकते हैं, ये नटवा डीह किला है जो कि पासी राजाओं के 12 किलों में से एक किला है। और ये कहा जाता है कि महाराजा बिजली पासी के पिताजी का नाम था नटवा राजा, और उन्हीं के ये यहाँ पर राज हुआ करता था। आज इसकी बदहाल स्थिति देख के बड़ा दुख हो रहा है। और यहाँ पे इस समय हमारे जो सांसद हैं, सांसद कौशल किशोर जी यहाँ के पासी समाज से आते हैं, उन्होंने भी यहाँ पे इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वर्तमान की जो बीजेपी सरकार, वो भी कोई ध्यान नहीं दे रही। इसकी बाउंड्री वाल तक आज तक बाउंड्री नहीं कराई गई है। अंदर जाके स्थिति देखा जाए बहुत ही बदहाल स्थिति में है। यहाँ तक इसके बगल अतिक्रमण करके एक रोड निकाली जा रही है। इसकी जब नपाई की गई तो पता चला कि 5 फीट किले के अंदर की जमीन लेकर के रोड बनाई जा रही है। हमारे समाज के युवाओं ने आकर के इस रोड को रुकवाया है। और आज हम लोग अंदर तक गए थे, अंदर की बदहाल स्थिति देखकर इतना दुख हुआ कि आज हमारे जो समाज के दलाल नेता हैं, मंत्री हैं, सांसद, विधायक हैं, उनको शर्म नहीं आती। उनको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए कि आज हमारे समाज के जो पूर्वज थे, हमारे राजा थे, आज उनकी किलों की ये इतनी बदहाल स्थिति है।